आशा। सोनपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार एक दिन जश्न की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उस घर में बच्चा पैदा होने वाला था। सब परिवार वालों को आशा थी कि लड़का होगा, लेकिन उन घर वालों की उम्मीदों पर पानी पड़ गया और लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था निराशा, लेकिन उसकी माँ ने उसे आशा कहकर पुकारा। घर के सभी लोग आशा को देखकर निराश हो गए और जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। घर में आशा को कोई देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। आशा की माँ पेशे से टीचर थी। बचपन में उसे उसकी माँ ही पढ़ाती थी। जब आशा 6 साल की हुई तो उसकी माँ ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। आशा स्कूल खुशी खुशी जाया करती थी। एक दिन जब आशा स्कूल से घर लौटी तब उसने अपनी माँ को स्कूल से मिला हुआ पत्र देते हुए कहा, माँ, ये पेपर मुझे मेरी टीचर ने दिया है और कहा है कि इसे सिर्फ अपनी माँ को ही देना। बताओ ना माँ, इसमें ऐसा क्या लिखा है? तब पत्र को पढ़ते हुए माँ की आंखें झुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपकी बेटी बहुत ही प्रतिभाशाली है। ये स्कूल उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें। ये सब सुनने के बाद आशा अपने आप पर गर्व करने लगी और माँ के देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगी। 9 साल की उम्र में आशा की माँ ने आशा को साइंस की किताब दी, जिसे पढ़कर आशा घर पर ही फिजिक्स के कुछ प्रयोग करने लगी। उस किताब को पढ़ने से आशा ने न केवल प्रयोगों को समझा, बल्कि उसमें अपनी रुचि भी दिखाई। इस तरह आशा ने मेहनत करके पढ़ाई की और कुछ सालों बाद बड़ी होकर ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन गई। और आशा ने कम खर्चे में एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बनाने का आविष्कार किया। मोटर बाइक बनाकर आशा काफी मशहूर हो गई और एक बड़ी कंपनी के मालिक आशा के घर पर आए और आशा से कहने लगे, आशा, तुमने कम खर्चे में ज्यादा माइलेज वाली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक जो बनाई है उसकी विशेषताएं बहुत बढ़िया हैं। तुम हमारे कंपनी के साथ जुड़ जाओ। पार्टनरशिप में हम बहुत बाइक बनाएंगे। कल तुम हमारे ऑफिस में अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आओ। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। तब आशा की माँ आशा से कहती है, बेटी, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मुझे यकीन था एक न एक दिन सफलता मेरी बेटी आशा के कदमों को चूमेगी। माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे नहीं पढ़ाती तो आज मैं इस लायक नहीं बनती। ये कहकर आशा अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलमारी से निकालने लगती है। तभी वहाँ पर उसे अलमारी में रखा हुआ वो स्कूल का पत्र मिलता है और आशा ने उसे खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि आपकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है। इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। पत्र पढ़ते ही आशा बहुत भावुक हो गई और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने उससे ये बात छिपाई और उसे पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ाया। अगले दिन आशा बाइक की कंपनी में जाती है और एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर करके बाइक कंपनी की पार्टनर बन जाती है। ये खबर अखबार में छप गई थी और आशा के पिताजी ने ये खबर पढ़ ली थी और उन्हें बहुत खुशी थी, पर वो आशा से इजहार नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने आशा से आज तक बात भी नहीं की थी। आशा अपनी डायरी में लिखती है, आशा तो मानसिक रूप से एक बीमार बच्ची थी, लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटी को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। अगले दिन एक डायरी टेबल पर पड़ी हुई देख आशा के पिताजी उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं और उन्हें वो डायरी पढ़कर यकीन नहीं होता है और वो हिम्मत जुटाकर आशा से सारी बात पूछने जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे बेटे का लोभ था, इसीलिए मैंने तुमसे हमेशा नफरत की और तुम्हें एक अच्छे पिता का प्यार नहीं दे पाया।
मैं जानता हूँ कि मैं माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। क्या मेरी माँ आपकी पत्नी बनने के पहले किसी की बेटी नहीं थी? फर्ज करो अगर आपको बेटा पैदा होता तो क्या आप उसकी शादी नहीं करवाते? अगर शादी करवाते तो शादी के बाद किसी की बेटी ही आपके परिवार की हिस्सा बनती ना। बेटी नहीं है किसी से कम। मिटा दो अपने सारे भ्रम।